आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य सरकार मोतियाबिंद का ऑपरेशन अब सरकारी अस्पतालों में कराएगी। इसको लेकर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की तरफ से एक पत्र राज्य के सभी सिविल सर्जनों को जारी किया गया है। इस पत्र में जहां ये बात कही गई है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल उठने लगा है कि क्या 52 नेत्र चिकित्सकों और 289 बेड के भरोसे यह जमीन पर उतर पाएगा। आइए देखते हैं शिखर संवाद के इस विशेष रिपोर्ट में। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड आरक्षित किए जाएं। सवाल ये है कि जब अस्पतालों में पहले से बेड नहीं है तो आखिर आरक्षित क्या किया जाएगा। कुल नेत्र सर्जन 52, कुल बेड 289, अनुमानित जरूरत 1,50,000 मरीज प्रति वर्ष, अधिकतम क्षमता 1,04,000 सर्जरी, यानी जरूरत ज्यादा संसाधन कम। सरकारी दावा है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कई जिलों में डॉक्टर हैं पर बेड नहीं, और कुछ जिलों में तो डॉक्टर तक नहीं है। लोहरदगा 0-0, ना डॉक्टर ना बेड। सिमडेगा 1-0, ऑपरेशन कैसे होगा। रामगढ़ 3-0, डॉक्टर हैं लेकिन भर्ती कहां। साहिबगंज 1-5, सीमित व्यवस्था। पाकुड़ 2-5, संसाधन बेहद कम। जब लोहरदगा में ना डॉक्टर है ना बेड, सिमडेगा में डॉक्टर है पर बेड नहीं, रामगढ़ में 3 डॉक्टर है लेकिन एक भी समर्पित बेड नहीं, तो क्या सरकार सिर्फ फाइलों में ऑपरेशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है? क्या आयुष्मान के लिए अलग से बेड दिए गए? क्या नए डॉक्टरों की नियुक्ति हुई? क्या ऑपरेशन थिएटर बढ़ाए गए? क्या नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराए गए? क्या सिर्फ आदेश जारी कर जिम्मेदारी अस्पतालों पर डाल दी गई? यदि आयुष्मान मरीजों के लिए बेड आरक्षित होंगे तो सामान्य मरीज कहां जाएंगे? क्या गरीब मरीजों के नाम पर दूसरे गरीब मरीजों का हक छीना जाएगा? क्या सरकार निजी अस्पतालों का खर्च बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ा रही है? आम मरीजों पर संभावित असर, ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार, भर्ती के लिए बेड नहीं, ओपीडी में बढ़ती भीड़, अन्य नेत्र रोगियों का इलाज प्रभावित। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक नेत्र सर्जन केवल मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं करता, उसे ग्लूकोमा, रेटिना, संक्रमण और आपातकालीन मामलों का भी इलाज करना होता है। तो क्या सरकार ने ये आकलन किया कि अतिरिक्त बोझ से बाकी मरीजों पर क्या असर पड़ेगा? बिना अतिरिक्त डॉक्टर, बेड और उपकरण दिए गई जिम्मेदारी थोपना व्यवस्था सुधार नहीं, बल्कि मौजूदा संसाधनों पर असंभव दबाव डालना है। आयुष्मान योजना गरीबों के लिए बनी है, लेकिन यदि उसे लागू करने के लिए पहले से बदहाल सरकारी अस्पतालों की सीमित संसाधनों पर ही अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाए तो इसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा? क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत कर रही है या सिर्फ आंकड़े चमकाने के लिए मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा करने की तैयारी है? कैमरा पर्सन विकास के साथ शुभम कुमार, शिखर संवाद, रांची।